हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो जैसा कि बच्चों हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 12th का फिजिक्स का। तो वो चैप्टर में भी हम जो है कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। तो कुछ टॉपिक्स क्या क्या किए हैं, जैसे चार्जेस किए हैं, प्रॉपर्टीज़ की हैं, कूलॉम लॉ क्या है, कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की है एंड इंडक्शन किया है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है लेक्चर नंबर जो है 12 में, सॉरी 13 में, उस लेक्चर में हम ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक का नाम लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आया। तो देखो, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, कि हर किसी का एक अपना एक दायरा होता है, तो ऐसे किसी चार्ज का भी एक दायरा होता है। ठीक है, जैसे आपने इससे पुराने कंसेप्ट को अगर आप देखें तो आपने देखा होगा 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। एक ऐसा फील्ड किसी चार मास के चारों ओर जहाँ पे कोई दूसरा मास क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को महसूस करता है, वो उसका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इसी प्रकार से आपने बचपन में खेला होगा, जैसे क्या होगा कि एक मैग्नेट है और कोई मैग्नेटिक मटीरियल, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट, कोई भी मटेरियल आप ला रहे हैं। जैसे बेसिकली हमारे यहाँ आयरन बहुत अवेलेबल रहता है, घरों में छोटे छोटे नेल्स या ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे कि जब किसी मैग्नेट के पास जो है आप उन आयरन नेल को लाते हैं, तो एक उस मैग्नेट के से कुछ दूरी पर आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मैग्नेट इस आयरन की नेल को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि इस आयरन की पीस को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस है जहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटीरियल या कोई दूसरा मैग्नेट क्या करता है, एक फोर्स को क्या करता है, महसूस करता है। तो वो उसका दायरा कहलाता है, वो उसका फील्ड कहलाता है। तो इसी प्रकार से एक चार्ज के चारों ओर भी एक स्पेस होता है, उसके चारों ओर, जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या करता है, महसूस करता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्पेस around a charge, around a charge where another charge experience a electric force of attraction, attraction और रिपल्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत प्रकार का होता है बेटा, तो इसलिए हमें दोनों वर्ड लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। यानी कि एक चार्ज के चारों ओर वह स्पेस, वह जगह जहाँ पे, वो क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज क्या करे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करे। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसको अब हम जब भी कभी डिनोट करेंगे तो कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, जिसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये कैपिटल ई से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, इस कैपिटल ई की वैल्यू अब क्या होगी, इस चीज को सोचते हैं, और वही उसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को बताता है। तो दूसरा टॉपिक जो है हमारा, जैसे मान लिया जाए ये चार्ज है, पहले इसी को और दोबारा देखते हैं। देखो, जैसे ये चार्ज है, इसके चारों ओर ये जो दायरा बना है, ये जो दायरा बन रहा है, वही इसका क्या है, फील्ड है। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर लाओगे आप, तो उसको या तो अट्रैक्शन महसूस होगा या रिपल्शन महसूस होगा, अट्रैक्शन महसूस होगा या रिपल्शन महसूस होगा। अब देखिए बुक क्या करती है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहती है। ठीक है, अब उसका सेंस क्यों है वो इंटेंसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं जो भी बात कर रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहा हूं। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर क्या है, फील्ड का मतलब सिर्फ आपको बताता है कि दायरा, उसके चारों, किसी चार्ज के चारों ओर वो दायरा जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या कर दे,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस करे, जैसा कि मैंने अभी परिभाषा में लिखा, यानी कि डेफिनेशन में लिखा। तो इंटेंसिटी क्या है, यानी कि वो कितना तेज है वो फील्ड, यानी हम फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी चाहते हैं कि वो कितना इंटेंस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दैट इज इंटेंसिटी ऑफ सिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बहुत बेहतर जानते हैं आप। सबसे मजे की बात यह है कि अगर आप थोड़ा देखो, फिजिक्स पढ़ने का मजा ही तब है जब आप क्या करें कि अपने लॉजिकल ब्रेन को इस्तेमाल करें। कैसे करें मुझे भी नहीं आता। मैं देखो कोई भी टॉपिक जब आपके सामने पुटअप करता हूँ तो रियली वहीं पे सोचता हूँ कि ये क्या हो सकता है। यही सब छुपा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि ई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। अब वो कितना इंटेंस है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम फिर अपने उसकी डेफिनेशन में घुसते हैं, यानी कि एक चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को क्या महसूस करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, ये एक चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज यहां पे लाया, क्यों नॉट, ठीक है, इसको एक फोर्स लगने लग जाएगा। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, कूलम्ब फोर्स लग लेंगे। ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इनके बीच में एक फोर्स लगने लग जाएगा। जैसे जैसे मैं नज़दीक में लाऊंगा तो ये फोर्स बढ़ता चले जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? ये तो हम पहले से इस बात को जानते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। दो चार्जों के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स कितना होता है वो हम जानते हैं। तो ये इसको अट्रैक्शन करेगा, रिपल्शन करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्स करेगा। तो ये रिपल्शन जितना ज़्यादा होगा, ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे की फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि खुद कहता है देखो, वेर एनदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। जैसे मैं, ये आपका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एक चार्ज हूँ और मैं आपके पास गया, तो मुझे जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उससे क्या पता चलेगा भाई? उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत हैवी जो है फील्ड है। इसका मतलब जो फील्ड स्ट्रेंथ है, मैं देखो मेरे को इसकी डेफिनेशन मालूम नहीं है, सही बता रहा हूँ, मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से ताकि आप ऐसे सोचें। डेफिनेशन मालूम नहीं होने का सेंस क्या है मुझे, पर मैं सोच रहा हूँ कि आप खुद बनाएं उसको। कैसे? मैं बना रहा हूँ, देखो डेफिनेशन, मतलब स्ट्रेंथ की, कितना स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो डेफिनेशन कहती है जितना ज़्यादा फोर्स लगता है, तो ये फील्ड जो है किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ध्यान से देखिए, एफ के ऊपर। ये जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एफ तो ऊपर ही होगा भाई, यानी कि न्यूमरेटर में होगा। तो ये फोर्स यूनिट चार्ज पे जैसे मुझे खींच रहे हैं, तो मेरे यूनिट एरिया को कितना खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के पास तो एरिया होता नहीं, तो उसके चार्ज की स्ट्रेंथ, यानी कि उसके चार्ज को कितनी तेज, दूसरी चार्ज को कितनी तेज से खींच रहा है, यानी उसके यूनिट चार्ज को कितनी तेज से खींच रहा है या रिपेल कर रहा है, तो डेट विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दैट इज फोर्स ऊपर होगा देखो, तो अब इसको बना ही देते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो क्या होती है भाई? फोर्स पर यूनिट चार्ज विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब यहां पे थोड़ा सा देखो, कन्वेंशन ले रखा है एक, अब आप उसको दिमाग में, कन्वेंशन का मतलब होता है जो पहले से चला आ रहा है, क्योंकि हम देखो, नहीं तो हम भाषाओं में चेंज कर देंगे। अगर जो है, अगर हम पढ़ने का एक सही तरीका नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी कुछ भी चेंज कर देंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, कभी नेगेटिव ले लेंगे, और बार बार सेंसों को क्या कर लेंगे, चेंज करने लगेंगे। तो सेंस तो वही रहेगा, लेकिन हर बार बोलने का अंदाज बदल जाएगा। इस अंदाज को एक रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाते हैं किसी दूसरे के फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज gives the sense of intensity of electric field
दैट इज ई का सेंस देता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये चार्ज को लाया मैं, ये देखो ये एक चार्ज था जिसकी मुझे फील्ड स्ट्रेंथ देखनी थी, कितनी दूरी पर, कुछ दूरी पर देखनी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लाया, ठीक है, इसको एक फोर्स लगा, ठीक है, इसको एक फोर्स लगा क्यू नॉट को, तो वो ऐसे लगेगा, ठीक है। दिस फोर्स, ये जो फोर्स एक्सप्रेस कर रहा है ये चार्ज पर यूनिट चार्ज इसका जो कर रहा होगा, दैट विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे देगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called field strength or intensity of electric field, intensity of electric field। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, शर्त यह है बेटा कि ये चार्ज जो है इसके फील्ड को अफेक्ट ना करे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, प्रोवाइडेड दिस चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ रिक्वायर्ड चार्ज, जिसके आपको क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। प्रोवाइडेड दिस चार्ज दैट इज दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि आप चाहते हैं इसका है, अगर ये बहुत बड़ा ले लोगे तो इसका अपना फील्ड होगा, तो वो इसके फील्ड को क्या करने लग जाएगा, प्रभावित करने लग जाएगा, इफेक्ट करने लग जाएगा, यानी कि उसके इफेक्ट की वजह से आपका इसकी स्ट्रेंथ नहीं निकल पाएगी। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए शर्त यह है कि ऐसा होना चाहिए कि ये चार्ज बहुत छोटा रहना चाहिए। अब इसको टेस्ट चार्ज क्यों नाम रखा पड़ा, तो टेस्ट चार्ज क्यों रखा, देखे ये तो आप हम बहुत ही मतलब ये कॉमन वर्ड है टेस्ट चार्ज, टेस्ट वर्ड जो है बहुत कॉमन है। कैसे, जैसे आप लोगों के घर में टेस्टर होगा, मान लीजिए आपको घर में चेक करना है कि फलाने बोर्ड में बिजली है कि नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप एक बल्ब पकड़ें और उसमें के होल्डर में डालें और चेक करें बल्ब जल गया तो इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर अपनी उंगली डाल के चेक कर लें, आपको झटका लगा तो आपने कहा हाँ इलेक्ट्रिसिटी है। या फिर आप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसको खुद ही नाम है उसका टेस्टर, आपको पता होगा, उस टेस्टर को पकड़ें और उसके अंदर डालें तो अगर टेस्टर जल गया तो इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। इन द सेम मैनर यहाँ इस चार्ज का यहाँ पे दायरा है कि नहीं है, यहाँ पे फील्ड है कि नहीं है, तो ये टेस्ट चार्ज उठा के लाए और जैसे इसके दायरे पे लागू तो उसको फोर्स लगने लगेगा, तो आप हाँ यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, यानी कि फील्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज जो है एक्सपीरियंस करे। अगर ये खुद ही अब बहुत बड़ा फील्ड रखेगा तो क्या हो जाएगा, इस फील्ड को क्या करने लग जाएगा, अफेक्ट करने लग जाएगा। दैट्स वाई इसके आगे एक लाइन हम लिखते हैं, प्रोवाइडेड द टेस्ट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ रिक्वायर्ड चार्ज। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए यहाँ पे एक लिमिट लग जाती है, ठीक है, बस इस फॉर्मूले के लिए है वो लिमिट, क्या लगती है आपकी बेटा, Q naught tending to 0. What is the sense of Q naught tending to 0? That is Q naught is very small, बहुत छोटा है, that is its value is such that its value is tending to 0. कहाँ की ओर बढ़ रही है, 0 की ओर। अगर इसका चार्ज बहुत ही कम होगा तो जाहिर सी बात है ये इसके फील्ड को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और यही जो है फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। और इसी फॉर्मूले को, ये तो बहुत ही आइडियल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको जनरली हम इसको कैसे यूज करते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और इन वेक्टर नोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, देखो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये वेक्टर फॉर्म में। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखिए जरा यूनिट देखते हैं। अगर इसकी यूनिट को आपको देखना है तो यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इसका सेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, लिमिट टेंडिंग टू 0, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे जैसे मैं जान के नहीं लिख रहा हूँ, मेन डेफिनेशन ये है, बट वो लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं आप, प्रोवाइडेड द टेस्ट चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड चार्ज, इस रिक्वायर्ड चार्ज की फील्ड को अफेक्ट ना करे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। और एक और यूनिट होती है वोल्ट पर
मीटर, V फॉर वोल्ट, M फॉर मीटर। ये कैसे निकला, ये आगे वाले एक्सप्रेशंस में हम लोग पढ़ेंगे, जब आगे हम कुछ और पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ये एक्सप्रेशन निकलेगा। तो समटाइम्स इसके बारे में भी हमसे पूछ लेते हैं इस यूनिट के बारे में, इसलिए इस यूनिट को आप दिमाग में रखिए। तो ये थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को देखें, अब हमें जो है कूलॉम लॉ का नया वर्जन मिल गया। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इस फिजिकल सिग्निफिकेंस है? असल में क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं किसी चार्ज के चारों ओर, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ क्या करता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन को महसूस करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये उसका मतलब क्या बताता है, देखिए दायरे को बताने की कोशिश करता है कि स्ट्रेंथ कहाँ तक है उसकी और किस ढंग से है। समझ में आ रही बात है? तो ये भी आपको जो है इस चीज़ का भी जो है ज्ञान देता है। अब एक समटाइम्स कभी कभार जैसे हम लेक्चर ले रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे हमसे पूछते हैं क्या कोई चार्ज क्यू है जिसका आपको फील्ड चाहिए, जैसे ये चार्ज है, इसका फील्ड है इसके चारों, क्या ये अपने ही फील्ड में फोर्स को महसूस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? मैं अपने में फोर्स कैसे लगाऊंगा बताइए, मैं अपने में फोर्स कैसे लगाऊंगा? जैसे मैं हूं, अब आप कहेंगे नहीं हम जब वॉल पे मारते हैं तो वॉल हमें धक्का करती है, तो वो तो न्यूटन का लॉ लग जाता है। मैंने फोर्स मारा तो सेकंड थिंग वो भी मुझे फोर्स मारती है, उतना ही रिएक्शन करती है, तब मुझे फोर्स लगता है। तो मैं अपने को फोर्स नहीं लगा सकता, यानी कि ए चार्ज कैन नॉट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन इट्स ओन फील्ड, अपने ही फील्ड में वो फोर्स को महसूस नहीं कर सकती है। दैट इज ए चार्ज कैन नॉट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इन इट्स ओन फील्ड, अपने ही फील्ड में महसूस नहीं कर सकती किसको, इलेक्ट्रिक। हाँ, दूसरा चार्ज कर जाएगा भाई। समझ में आ रही बात है? इस बात को याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, तो एक तो सिग्निफिकेंस ये है, ये थी, और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है देखो आपकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। यू कैन नाउ राइट द कूलॉम लॉ इन सेकेंड फॉर्मेट, दूसरे फॉर्मेट में। आप कूलॉम लॉ की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो इस फॉर्मूले से देखो बड़ा अच्छा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे फील्ड लाइन्स हैं, ये फील्ड लाइन्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, और आपने एक चार्ज क्यू नॉट रख दिया, इस फील्ड की स्ट्रेंथ ई है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल placed in the electric field whose value is capital E? Then the force experienced by this charge particle in this field is given by F is equal to, यहीं से निकल जाएगा देखो, F is equal to E into Q naught, E into Q naught। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है जब हम कॉपियां चेक करते हैं या कुछ देख रहे होते हैं, तो उस वक्त उसको कंफ्यूजन होता है। वो कहता है कि यार यहाँ पे तो हमारा टेस्ट चार्ज है, और जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं या कोई बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्यू क्यू लेके काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला इस ढंग से लिख देते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो कहते हैं क्यू क्यों आ गया, ये इफेक्ट, ये पॉइंट चार्ज है, छोटे चार्ज हैं, ऐसा समझना। जिसकी फील्ड में रखे गए हैं उससे छोटे हैं, उसकी फील्ड को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ के काम करना होता है हमें। समझ में आ रही बात है? क्योंकि ये फील्ड, ये जो चार्ज आप ला रहे हो, वो पहले वाले की फील्ड को इफेक्ट नहीं कर रहा है। इस बात का हमें दिमाग में विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप देखें, विदाउट कूलॉम लॉ आपने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दिया। कितनी कमाल की बात है कि नहीं है? विदाउट कूलॉम लॉ आपने ये बता दिया कि किसी चार्ज को फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है कोई बड़ा सा, जिसका बहुत हैवी फील्ड यहाँ पे बन रहा है, आप एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाए, ये रख दिया, अब इसको कितना जो है फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए ई है, और ये चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू ई विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड ऑफ अदर। समझ में आ रही है ना बात? ये तो बड़ी कमाल का एक्सप्रेशन आया है। देखो ये एक तो ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, और एक ये आया है, तो मतलब उसी से वो एक्सप्रेशन डिराइव हुआ है, यानी कि बनाया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये दायरा जो है देखो, इसका ऐसे करके होगा, इसके चारों ओर होगा, ठीक है, ये इस ढंग से होगा पूरा दायरा, जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करता है। अब देखिए, इस फॉर्मूले को जब हमने निकाल दिया, तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि किसी के फील्ड पे कोई चार्ज कितना फोर्स को महसूस कर रहा है, कितना फील्ड होगा उसका फील्ड तो हमने निकाल दिया। लेकिन कभी हमें क्या कर रहा हो, दूसरा चार्ज ही मौजूद ना हो वहाँ पे। मान ले जाए कभी कोई चार्ज वहाँ पे मौजूद ना हो, टेस्ट चार्ज ना हो हमारे पास, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है, जिसका निकालना है वो चार्ज तो हमारे पास है, लेकिन टेस्ट चार्ज, अब मान लीजिए आपके घर का टेस्ट चार्ज खो गया,
और एक चार्ज है, उसका फील्ड निकालना है। मान लिया जाए आपके घर में एक टेस्ट चार्ज मौजूद था, वो खो गया, आपने खो दिया उसको, ठीक है। अब आपने उसको खो दिया और ये चार्ज यानी कि एक चार्ज क्यू रह गया। अब आप चाहते हैं इससे आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो पुराना जो नॉलेज है वो नई नॉलेज को अब बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो अगेन हम फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पुराना नॉलेज क्या है हमारा, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालें तो उस पर जिस चार्ज पे लगने वाला फोर्स और जिस चार्ज पे लग रहा है अपॉन क्यू या क्यू नॉट, ये है, ठीक है। तो एक चार्ज से तो देख लेते हैं, देखिए ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे, और यहाँ पे एक ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है क्यू, ये चार्ज क्यू रख दिया है, ठीक है। ये ओरिजिन पे जो है चार्ज यहाँ पे क्यू रख दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई कॉमा जेड है। ये बात समझ में आ रही है। पहले मैं सिंपल एक्सप्रेशन निकालूंगा, देन उसके बाद इसी को वेक्टर फॉर्म में इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, एक बार एक्सप्रेशन बन जाए तो फिर टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लिया जाए, क्योंकि वही कहता है कि जहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को महसूस करता है, वही उसका फील्ड कहलाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज दैट इज क्यू नॉट चार्ज इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज, यानी कि चार्ज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है, इज योर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑफ दिस, जिसका हमें फील्ड चाहिए, और चार्ज टेस्ट चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, ये क्या है, आर है। तो आर का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ आर, ये पोजीशन वेक्टर है तो ये मॉड निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगी, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर गिवन बाय E इज इक्वल टू कितना होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज पे जितना फोर्स ये क्रिएट कर रहा होगा, वो फोर्स कितना क्रिएट कर रहा था, ये क्रिएट कर रहा था, तो कितना हो जाएगा भाई, वैल्यू ऑफ एफ इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में ही क्यू नॉट है, क्यू नॉट कैंसिल आउट, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है, देखिए जरा, अब आपको टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है। देखो मान लीजिए आपको एक चार्ज Q1 दे रखा है, तो उससे R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमसे बोला गया, निकाल दीजिए आप प्लीज, इस ऐसी वैल्यू निकाल दीजिए। R दूरी पे इस चार्ज Q1 से R दूरी पे कितना फील्ड बनेगा, ये बता दीजिए। तो कितना बचेगा, E, देखो E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ चार्ज यहाँ पे के लिए ये वैल्यू थी, यहाँ पे के लिए Q1 वैल्यू है, तो Q1 कितनी दूरी पे निकालना है, इसको R दूरी पे निकालना था, ये R है पूरी, देखो ये R है, तो यहाँ पे कितनी दूरी पे निकालना है, R पे निकालना है। तो यानी कि अब आपको पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो एक तो वो चार्ज पता होना चाहिए जिसका फील्ड आप चाहते हैं, और जितनी दूरी पे चाहते हैं वो दूरी भी पता होनी चाहिए। ये दो चीज़ें पता हैं तो आप इसकी फील्ड को निकाल सकते हैं उस चार्ज की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट एज यू नो द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं, तो ये हो गया आपका। तो ये एक्सप्रेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट, इस चार्ज का r दूरी पर इतना फील्ड बना, ये r है ये, ठीक है, ये r दूरी है, इसको अगर मॉड r लिखेंगे तो ये r है, ठीक है, क्योंकि मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ।
अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है इस पूरी चीज़ को किस में लिखा जा सकता है, वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आप इसी फॉर्मूले को याद रखना है। आप बेशक जो है थोड़ा सा नए नए एक्सप्रेशन देख लेने चाहिए, कभी कभार हमें मिल जाते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं। तो यही वो एक्सप्रेशन है, बस अब ये वेक्टर लग जाएंगे तो देखिए क्या होगा। तो अगेन निकालते हैं, देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इन द फील्ड ऑफ दिस चार्ज इज गिवन बाय कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी, अब इसको ऐसे लिख दिया मैंने और ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो जाहिर सी बात है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वो कहां किससे कहां की ओर होगा, ऐसा होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आर कैप ले लिया। ये बात समझ में आ रही है। अब व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज इट इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ, इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन मॉड आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखी तो कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्यूब बना देगा। है वही चीज, देखो ये वही चीज थी, ठीक है। बस ये वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर को इसकी वैल्यू को कोई चेंज नहीं करता, सिर्फ दिशा देता है, ठीक है। तो ये अब इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आर कैप। तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, जैसा कि आप जानते हैं ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब ये फोर्स लगा, लेकिन हमें तो फील्ड चाहिए, तो फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज जो लाए थे। तो अगर इसकी वैल्यू को रखेंगे, देखो जरा इसमें अगर इसकी वैल्यू को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मॉड आर क्यूब और वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये आ गया, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, हाँ पोजीशन वेक्टर दिस, ये आ गया। तो देखिए अब देखो अगर कभी आपसे कुछ पूछता है, जैसे पूछता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन बस याद रखना है, ठीक है। बस ये वाले एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है, इस वाले एक्सप्रेशन को। देखिए ये कैसा है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए सीधा सीधा सा है, ए चार्ज है क्यू, उससे आर दूरी पे कितना फील्ड है, ये है। सीधे निकल, टेस्ट चार्ज की भी जरूरत नहीं, जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था। तो इतना बनेगा, ठीक है। अब इसी को अगर जो है पोजीशन वेक्टर में बनाना है, मतलब इसी को अगर आपको जो है वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो इसको कैसे लिख देना, देखो यहाँ ध्यान से देखिए, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज योर मैग्नीट्यूड। बस यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर लिख देना, इस पोजीशन वेक्टर का क्या लिख देना, यूनिट वेक्टर। तो दिस विल गिव द सेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। तो यानी कि अब आप किसी भी चार्ज से, किसी भी पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे कितना फील्ड बन रहा है उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर आप जो है इसको देखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा फील्ड बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बना कि नहीं बना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आर है, आर इज योर वेक्टर, वो कितना दे रखा है, अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आ गया। वही यूनिट वेक्टर का है, आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो मॉड आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा 1/2 के फॉर्म में, टू द पावर 1/2। तो ये हो गया। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखो इस पूरे फॉर्मेट को चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट दैट इज एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे लेके जा रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म में आगे देख रहे हैं।
मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको इतने तक ही याद रखना है। अगर आप उससे आगे पढ़ना चाहते हैं देन उसके लिए है। समझ में आ रही बात है? तो उससे आगे देखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो Q अपॉन ये है मॉड आर। मॉड आर कितना है, ये है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 3 और 1/2 तो है ही, देखो ये आ गया। और इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट दिस वैल्यू, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सबको आ गया होगा। अब यहाँ जरा ध्यान से देखना, देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड हैं, ठीक है, ये तो हमने दोबारा लिख लिए। ये एक्स की दिशा में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्स, वाई की दिशा में कितना है, ई वाई, और जेड की दिशा में कितना है, ई जेड। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे लिख सकते हैं ई को, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस एक्स दिशा में जो है प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप. Now putting the value of this in this equation, that is ex I cap plus ey j cap plus ez k cap, and write this whole value here, that is 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus y square plus z square 3/2, ठीक है, into किससे, x I cap plus y j cap plus z k cap, ये आ गया। देखिए अगर ये चीज इसके बराबर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हमने तोड़ दिया इसके कंपोनेंट्स में। मान लिया कि ये कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्स दिशा में, वाई दिशा में। Ex is the value of electric field in the direction of x axis, Ey is the electric field in the direction of y axis, and Ez is the electric field in the direction of z axis, ठीक है। देन तब क्या करना है, इसको देखो, ये i जो यहाँ पर कोफिशिएंट है i का, वो इस i के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज Ex की वैल्यू कितनी होगी बताइए, Ex इज इक्वल टू, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x वाले को i से इक्वेट करेंगे, j को j से, k को k से। क्यों करेंगे भाई, ये वेक्टर है इसका भाई i भाग, यानी कि जो है x दिशा वाला भाग होगा वो x दिशा के बराबर होगा, y वाला भाग किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, और z वाला कंपोनेंट किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो x वाला कंपोनेंट कितना होगा, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा इन तीनों से, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 3/2, ये आ गया, इंटू एक्स, ये आ गया, आई कैप कैंसिल हो गया यहाँ के। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और स्पेसिफिक कर दिया हमने इसको, यानी कि अगर कोई पूछता है आपसे कि एक्स दिशा का कितना है तो ये निकाल दिया, और इन वाई दिशा का निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2 y. In the same manner, Ez is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon x square plus y square plus z square, ठीक है, to the power 3/2 z. तो ये these are the values of electric field strength due to a point charge in the direction of x axis, y axis and z axis respectively. बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमें बात पता चली। अब ये बेशक आप याद ना रखें, इसके बिना भी हम काम चला सकते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा हमें वही पुराना सेंस याद रखना पड़ेगा जो मैंने शुरू में निकाला था। तो शुरू में जो मैंने निकाल रखा है आप उसी बात को दिमाग में रखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला था, द वैल्यू ऑफ ये पॉइंट चार्ज जो है Q है, उससे r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था, द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को बोलता है कि वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए तो आप सिंपल लिख देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर यहाँ पोजीशन वेक्टर हो तो नीचे क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये थी मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन।
अब हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही है, बट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में आप इस पर्टिकुलर टर्म को कैसे लिखते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे इनकमिंग लेक्चर्स में होगा जो मैं कल अपलोड करूँगा, तो आप उसको देखेंगे और उसके बाद की बात हम कल करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एक क्वेश्चन जो है अपने दिमाग में करिए, कूलॉम लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और मुझे जो है आप सभी लोग जो है बताएंगे कि आपसे हुआ कि नहीं। यहाँ पे एक 12 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है, और ये जो है आपका 1 कूलॉम का चार्ज है, ये 2 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है, और ये जो है आपका 3 कूलॉम का चार्ज है, ठीक है, और ये 4 कूलॉम और ये 5 कूलॉम और ये 6 कूलॉम का चार्ज है, ये 7 कूलॉम का चार्ज है, ये 8 कूलॉम का चार्ज है, और ये जो है आपका थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, 7 कूलॉम और ये जो है आपका 8 कूलॉम, ये 9 कूलॉम और ये 10 कूलॉम और ये 11 कूलॉम, और इसके सेंटर पे, इस घड़ी के सेंटर पे जो है रखा है 1 कूलॉम का चार्ज, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है इससे, यानी कि आपको एक घड़ी के शेप में जो है कुछ चार्जों का अरेंजमेंट दे रखा है। जैसे आपने घड़ी देखी हो कि 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन अगेन 12, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन सभी चार्जों से इस पे कितना नेट फोर्स है। नेट फोर्स ऑन चार्ज आपको निकालना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलॉम, ये आपको निकालना है। ये आज आपका होमवर्क है, आप इसको करिए और मुझे बताइए कि हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने कूलॉम लॉ पढ़ लिया है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको इंसर्ट किया कि मतलब तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन में डालते रहूँगा और उनको भी सॉल्व करते रहूँगा। तो फिलहाल अभी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ेंगे कंटिन्यू, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहिए।